बिहार झारखंड। अभी हमारे साथ अमन जी हैं, इंजीनियर अमन जी। आखिर आज इनका समाहरणालय आना क्यों हुआ? बार बार ये मीडिया में बने हुए हैं और आप लोग सोचते हुए कि बार बार इनको ढूंढते हुए हम क्यों आ जाते हैं, तो आज इनको ढूंढते हुए क्यों आए हैं? क्यों आखिर एक अपराधी को रोकने का कार्य कर रही है मीडिया, ये आपको आज अमन जी बताएंगे। कल आप पर 107 का जो आपको नोटिस दिया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को जोहार, जय श्री राम, हर हर महादेव। कल ये बात ऐसा है कि हम लोगों ने 1 महीने से करीब मैं हिंदुत्व प्रचारक भी हूँ। इस चलते मैं सभी सनातनियों को एकजुट करने का काम करता हूँ और सभी से मैं निवेदन पूर्वक ये कहता हूँ कि आप अपने नज़दीकी मंदिरों में कम से कम मंगलवार को बजरंगबली का या जो भी अपने महादेव का पूजा अर्चन करने के लिए एकजुट हों। इससे क्या होगा, सभी सनातनी जब एकजुट होंगे तो एक दूसरे का दुख जानेंगे, एक दूसरे का सुख जानेंगे, किसको क्या तकलीफ नहीं, एक दूसरे के बारे जानेंगे। और इससे क्या होगा कि एकजुट होकर पूजा करने का एक अनुभव और एक उमंग अलग होता है। बच्चे जब जाएंगे साथ में तो जानेंगे कि कौन सी देवी है, कौन सी देवता, उसका कथा सुनेंगे, बजरंगबली का कथा सुनेंगे, महादेव की कहानी सुनेंगे, शिव चर्चा सुनेंगे। इस उद्देश्य से हमारा ये तथ्य था कि हर मंगलवार को सभी अपने नज़दीकी मंदिरों में सभी सनातनी एकजुट हो और पूजा अर्चन करें। इसी को लेकर के मंडई के भाई मेरे साथ में खड़े हैं, भाई ने आयोजन किया अपने पूजा अर्चन का मंडई मंदिर में। वहाँ मैं भी गया मंगलवार को, मुझे आमंत्रित किया कि आइए साथ में पूजा पाठ करेंगे। तो पूजा पाठ के लिए मैं वहाँ भी 5 तारीख को मैं गया और मैं अपने फेसबुक में पोस्ट भी किया कि जितने भी सनातनी भाई हैं सभी को मैं पहुँच गया हूँ अपना मंदिर, आप भी अपने नज़दीकी मंदिरों में पहुँचे, पूजा अर्चन करें। और मैं 1-2 पोस्ट और किया अपना फोटो के साथ में, बजरंगबली के साथ में सेल्फी लेकर के। ये कहा कि सभी सनातनियों से अनुरोध है कि अपने नज़दीकी मंदिरों में पूजा अर्चन के लिए जाएं। तभी मुझे कल दिनांक 7 तारीख को मुझे 7 जुलाई 2022 को अपराह्न करीब 4 बजे पीसीआर वैन आती है जो कि लोशिंगना की है, जो कि मुझे वहाँ के जो प्रभारी महोदय बहुत दिन से टारगेट कर रहे हैं रामनवमी के समय से ही कि झंडा चौक पे जब मैं श्री राम का नाम, प्रभु का नाम लिया तो उसके लिए मुझे टारगेट करके 4 घंटा हाजत में राम का नाम लेने में बंद किया गया। मैं उस दिन भी उन्हें कहा था कि राम का नाम लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा आज़ादी है, अपने प्रभु श्री राम का नाम मैं कहीं चौक चौराहे से ले सकता हूँ। और उस दिन हमारा मंगला था, पागल तो नहीं कंदीना राम राम कर रहा हूँ मैं, हमारा इंटरनेशनल रामनवमी है, पहला मंगला था, 144 लगा हुआ था, अकेले किसी तरह 144 का मैं उल्लंघन नहीं किया और राम का नाम लिया। उसके चलते मुझे हाजत में 4 घंटा रखा गया और बाद मुझे साइन करके ये छोड़ा गया कि आप लिखिए कि आपसे पूछताछ के लिए खाली बुलाया गया था, जबकि पकड़ कर बहुत अभद्रतापूर्वक मुझे रोड पर पकड़ते हुए लाया गया। मेरे भगवा गमछी को जो माथा में बांधा उसे जमीन पर धूमिल कर दिया गया, मेरी कीमती घड़ी को तोड़ने का काम किया प्रभारी महोदय ने और अभद्र भाषा का उपयोग किया उन्होंने। तो कल 7 तारीख को अपराह्न 4 बजे मुझे नोटिस एक आता है। उस नोटिस में ये लिखा रहता है कि मैं अमन कुमार यशवंत नगर निवासी, जो कि सभी अपने फेसबुक के माध्यम से सभी हिंदुओं को मंदिर में उसी प्रकार एकजुट करना चाहता हूं जिस प्रकार मुस्लिम समुदाय शुक्रवार को अपने मस्जिदों में एकजुट होते हैं। तो मैं यहाँ इस बात का खंडन करना चाहूँगा कि अमन कुमार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जहाँ पर मस्जिद और शुक्रवार की चर्चा की है। यदि कोई अगर ऐसा कहता भी है कि अगर मुस्लिम भाई लोग शुक्रवार को अपना अजान पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसी प्रकार जाना चाहिए लोगों को अपना भी मंदिर पूजा अर्चन करने के लिए। तो देखिए, कोई भी अच्छे चीज़ की आदमी को क्या कहता है, अनुकरण करना चाहिए, जो अच्छा चीज़ है। ठीक, अच्छी तो बात है, उन लोग शुक्रवार को एकजुट होकर के अपने अल्लाह का इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आप इसमें एक बात जो है वो पब्लिक को समझाते चलिए कि आपने नहीं कहा था कि शुक्रवार के जैसा मंगलवार को भीड़ लगे जी, ये आपने नहीं कहा है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई कहता है तो वो गलत भी नहीं करता है और ये बात इनका कहना सही है। अगर धार्मिक स्थल खुले हैं, कोरोना खत्म हो गया है, तो धार्मिक स्थल पर पूजा पाठ करने के लिए, जाने के लिए, जगाने के लिए सिर्फ अमन जी ही नहीं, भारत में सैकड़ों ऐसे सनातनीय हैं और हमारे ही धर्म में नहीं, विपक्ष के धर्म वाले चाहे कोई भी धर्म हो, वहाँ पे भी धर्म गुरु होते हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। तो क्या सभी धर्म गुरुओं को 107 का नोटिस दिया गया है भारत में, या सिर्फ अमन जी के साथ ऐसा किया जा रहा है? और अगर अमन जी के साथ ऐसा किया जा रहा है तो अमन जी के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है कि इनको ही सिर्फ 107 का नोटिस दिया जा रहा है? सब मंदिर, मस्जिद, सब जगह 107 का नोटिस भिजवाइए और सब पूजा स्थलों को, धार्मिक स्थलों को बंद करवा दीजिए। यही कहना का आश्रय है हजारीबाग पुलिस को कि मैं कहीं और ले जा रहा हूं इस बात को। मैं कहना चाहूँगा कि मैं विगत 6 जून की जो घटना थी, मैं बहन नुपुर सनातनी बहन नुपुर शर्मा का मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सनातनी बहन जो नुपुर शर्मा है
उनका मैंने समर्थन इसलिए किया क्योंकि वो जो बहन पे फतवा जारी किया गया था, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी, उनका हत्या करने का बात कहा गया था, उनका रेप करने का बात कहा गया था। इसके लिए सनातनी भाई, क्योंकि बहनें रक्षा कवच भाइयों को बांधती है, तो भाइयों का भी काम होता है कि उस रक्षा कवच का मर्यादा रखे और अपनी बहन के सुरक्षा के लिए मांग करने के लिए और उस फतवे के खिलाफ उसका प्रोटेस्ट कर सकता है। तो मैं अकेला सिंगल, मैं किसी भीड़ को लेकर नहीं गया और सड़क के शहर के कई चौक चौराहे, बंसीलाल चौक, झंडा चौक, पेगोडा चौक, इंदपुरी चौक, आगे जाए तो कचहरी चौक के समीप, उसके बाद आगे बढ़े एक होटल एक इंटरनेशनल, फिर आपका हो गया कोरा चौक, उसके बाद संत कोलंबस कॉलेज, पीडब्ल्यूडी चौक तक मैंने सभी जगह ये मेरा मुख्य प्रदर्शन था बहन नुपुर शर्मा को लेकर के कि बहन के साथ जो फतवा जारी है उसके मैं खिलाफ हूं और उनको सुरक्षा सरकार दे, जो कि रात में ही उन्हें वाइस सिक्योरिटी सुरक्षा उसी दिन लगता दिया गया था 6 तारीख को ही। और उसी दिन 6 तारीख को रात में 8 बजे कुछ उपद्रवियों द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा मेरे पे फतवा जारी कर दिया जाता है कि अमन कुमार जहां भी देखे उसे मौत के घाट उतार दो, और एक नारा चलाया जाता है, उसमें ये लिखा रहता है रील्स बना करके, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर धड़ से जुदा, सर धड़ से जुदा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा देश जो है सरिया कानून से नहीं संविधान से चलता है। अगर मैं कहीं गलत हूं या बहन नुपुर शर्मा या कोई भी हो, किसी का भी कोई मामला रहे, अगर कोई गलत होता है, जैसे मैं गलत हूं, तो मुझे कानूनी तरीके से सजा दिया जाएगा ना। आप होते कौन है कि इंडिविजुअल रूप से कई जगह मेरा रील्स बना करके फतवा जारी करके मेरे मौत का आप ये धमकी देने वाले। भारत में जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह जैसा नारा लगता है, तब कहीं ना कहीं भारत का संविधान का हनन नहीं होता है। लेकिन अगर हजारीबाग के एक निवासी जिनका नाम अमन शर्मा जी है, वो बस एक बैनर लेके निकलते हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, तो फतवा जारी हो जाता है। आखिर हमारे देश में संवैधानिक अधिकार सबके लिए बराबर है या बट जाती है? ये जो संविधान जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या वो सबके लिए एक जैसा मान्य रखता है कि जगह जगह पर चेंज होते रहता है? तो कहीं ना कहीं ये जो इनके साथ हो रहा है, फतवा इन पर जारी कर दिया जा रहा है, ये सब की मैं कड़ी निंदा करता हूं। और मैं हजारीबाग प्रशासन से यही अनुरोध करता हूं कि इनकी मांगों को सुना जाए। आपकी मांग जो थी कि मुझे भी सिक्योरिटी दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी भय का माहौल हजारीबाग में लग रहा था, क्या आपको सिक्योरिटी दी गई? कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। बाकी मैं बता देना चाहूँ, 7 तारीख को मैंने ऑनलाइन एफआईआर किया था, जिन लोगों ने मेरा साजिश किया था, जिन लोगों मुझे धमकी दिए थे जान से मारने का, वो एफआईआर तक 4 तारीख को फिर से मुझे देना पड़ा, 4 जुलाई, मतलब करीब 1 महीना। वो एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुआ, वो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ। सिक्योरिटी तो छोड़ दीजिए, उसके बाद मेरे मैसेंजर पे मेरे प्रभु श्री राम को गाली दिया जाता है, मां लगा के गाली दिया जाता है, उस पर भी मैंने केस किया, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। और जो गाली दिया है, जो असामाजिक था, तो उसको पकड़ के जेल नहीं भेजा गया। तो मैं बोल दूं, कोई भी मौन अपने घर में बैठ सकते हैं जिन्हें गाली दिया जाए। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को आप गाली दीजिएगा, मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैं आप पे एफआईआर करूंगा और संवैधानिक तौर पर कानूनी तहत आपको मैं कड़ी से कड़ी सजा में दिलवा के रहूंगा। उसके लिए मैंने एफआईआर किया, जिसपे कोई आज तक कोई सुनवाई नहीं है। मुझे आज तक मेरा एफआईआर नंबर अभी तक नहीं मिला है। मैं कल तक मांगा हूं प्रभारी महोदय से, बड़ी बिहार टीओपी प्रभारी महोदय से, उन्होंने आज तक मुझे नहीं दिया है। उसके बाद मैं आज ये विवश होकर के 6 तारीख से लेकर आज तक का जितना घटनाक्रम है, पेज बाय पेज देखिए, आप देखा जाए, मैंने विषय रखा, निम्नलिखित विषय पर लगातार 1 महीने से न्याय की गुहार लगाने पर कोई कार्रवाई ना करने और पर्सनली दुश्मनी के तहत मुझे मानसिक प्रताड़ित करने वाले प्रभारी लोकसिंगना टीओपी प्रभु एवं प्रभु श्री राम को अभद्र गालियां देने वालों पर यदि ठोस कदम कल 9 जुलाई तक नहीं लिया गया तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर अपने यशवंत नगर के शिव मंदिर पर दोपहर 1 बजे 9 जुलाई को, यानी कि कल से बैठ जाऊंगा अपनी निम्न मांगों के साथ। अपनी पूरी घटनाक्रम को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, किस तरह से मैंने समर्थन किया और किस तरह से मेरे पे फतवे जारी हुए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कहाँ के मैं एसपी साहब को भी जाकर मिलने की कोशिश किया, नहीं मिल पाया, सर नहीं थे। उसके बाद भी मैं लिखित यहाँ दिया, उसका मेरे पास रिसीविंग अभी रखा हुआ है। मैं आपको पिछले आपको दिखलाया था, मैं डीसी को भी दिए थे, एसडीओ को भी हम दिए थे, सभी को मैंने दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। और हमारे प्रभु आराध्य श्री राम को गाली देने का इन्होंने काम किया है, जिसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और कल मैं जब बोल रहा हूँ कि सभी मंदिरों में पूजा का अर्चन करे, तो कहा जाता है कि आप पूजा अर्चना के लिए सनातनियों को एकजुट कर रहे हैं मंदिर पे। इस तरह से आप हजारीबाग शहर में धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस तरह का जो गलत नोटिस भेजे हैं उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
उसकी जांच होनी चाहिए कि मैंने कब शुक्रवार वाली बात कही है, और ये सारे मामले को मैंने यहाँ लिख के दिया है। मैं एनआईए तक गया, मैं डीजीपी को भी बोला, लिख करके दिया हूँ, और पीएमओ को भी मैं दिया हूँ, और ट्वीट के माध्यम से यहाँ के डीसी को, एसपी को, यहाँ के विधायक महोदय को, सांसद महोदय को, सभी को मैंने जानकारी दी है। और ये प्रतिलिपि में अभी मैं जाकर के अपने सांसद महोदय को भी दूंगा और विधायक जी को भी दूंगा, जो मैं कल धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल में आपको क्या लगता है कि हजारीबाग प्रशासन की जो रवैया है वो किस प्रकार से हो गई है आपके प्रति? आपकी पर्सनल राय क्या है इस पर कि जिस तरह से आपको टॉर्चर किया जा रहा है? देखिए, मैं पूरे प्रशासन को मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन व्यक्ति विशेष मैं लोशिंगना थाना प्रभारी अरविंद सिंह जी के बारे ये कह सकता हूं कि रामनवमी में जब मंगला में अकेला झंडा लेकर के जो 144 लगा हुआ था, और मैं जय श्री राम का उद्घोष करते हुए चला, क्योंकि हमारा पहला मंगला था और हम लोग इसी तरह उद्घोष करके चलते हैं। 144 में मैं अकेला निकला था, तो उसमें मुझे 4 घंटा हाजत में रखा गया, मुझे अभद्र बात कहा गया, मेरे घड़ी को तोड़ा गया, मेरा जो पगड़ी था भगवा पगड़ी को धूमिल किया गया फेंक करके, और मुझे बोला गया कि आप राम का नाम चौक चौराहे पे नहीं ले सकते हैं, राम का नाम लेना तो आप जाके घर में लें। उसी का खुलने राम जी का नाम लेने के लिए अब हम लोग पाकिस्तान जाएंगे, चाहे अफगानिस्तान जाएंगे, और वहां जाके जय श्री राम का नाम जपेंगे, क्योंकि अगर आप हजारीबाग में जय श्री राम का नाम जपेंगे तो आपको 107 का नोटिस दे दिया जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हजारीबाग प्रशासन का रवैया कह रहा है, जिसको मैं आपसे अवगत करवा रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, पुरजोर तरीके से सबको सुन लीजिए। हमारे प्रभु श्री राम को मां लगा के गाली दिया गया था। 4 तारीख को बड़ी टीपी में मेरे पास रिसीविंग है उसका, मैं केस दर्ज किया हूं। उसमें यह कहा हूं कि इसका जो मेरे प्रभु श्री राम को गाली देने का काम किया है, उसकी गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए। उसका स्क्रीनशॉट दिया, मैं उसका लिंक कॉपी करके वो आज अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। प्रशासन उसे समय दिया कि वो अकाउंट डीएक्टिवेट कर दे, वो पकड़ा ना जाए। यदि कल तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो मैं कल 9 जुलाई को 1 बजे अपने शिव मंदिर यशवंतनगर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल बैठूंगा। जब मेरा फतवा जारी करके मेरा गला उतारने का बात किया गया है, तो मैं भूखे अपना प्राण त्याग करने को तैयार हूं, लेकिन प्रभु श्री राम के नाम पे एक भी अवैध टिप्पणी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हजारीबाग में। अगर मुजरिमों को पकड़वाने के लिए पब्लिकों को अनशन करना पड़े तो हमको तो ऐसा लगता है कि हजारीबाग के आधा से ज़्यादा जो लोग हैं वो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हजारीबाग प्रशासन सोई हुई नज़र आती है। सिर्फ इस मामले में नहीं, ऐसे सैकड़ों मामले हम आपके सामने लेके आते हैं, और आप वहाँ देखते हैं कि पुलिस की नाकामयाबी हमेशा आपके सामने हम रखते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी पुलिस की नाकामयाबी है, क्योंकि जो हमारे प्रभु श्री राम को या किसी पर भी अभद्र टिप्पणी करते हैं, अगर कोई हमको पर्सनली भी अभद्र टिप्पणी करता है तो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। कोई हमको पर्सनली भी गाली नहीं दे सकता है। अगर कोई हमको पर्सनली भी गाली देता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये भारत के आराध्य पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को भागने का मौका दे रही है हजारीबाग प्रशासन। तो कहीं ना कहीं अब जरूरत है कि उन लोगों को पकड़िए, और जो सही सजा हो, संविधान के रूप से, संवैधानिक तरीके से जो उन पर कार्रवाई हो, वही मांग कर रहे हैं अमन जी। नहीं तो करते भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही बात है। अभी हमारे बीच हमारे महारामनवमी समिति के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई पवन गुप्ता जी आ गए हैं। वो यहाँ पे नहीं थे, बाहर थे। इनको मैंने सूचना दिया था, इन्होंने कहा था कि अमन भाई आप FIR कर दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और उसको सजा दिलाने काम करूंगा। तो इनसे भी आप हजारीबाग में जो ये सब हो रहा है, हमको नहीं लगता है कि इससे पहले कभी भी ऐसा मामला हुआ होगा कि फतवा जारी हो या फिर सर कलम करने का बात हो, या फिर भारत के आराध्य राम जी को अभद्र टिप्पणी की जाए। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं रामनवमी महासमिति अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ही थाना का सिर्फ प्रभारी जो है, जो एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें देखा जा रहा है कि और भी दूसरे समुदाय के जो लोग हैं खुलकर विरोध कर रहे हैं, या अमन जी का विरोध कर रहे हैं, या हमारे प्रभु श्री राम जी का विरोध कर रहे हैं, और प्रशासन चुप्पी बैठी हुई है। प्रशासन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं तो गया हुआ था वैष्णो देवी से मैं कल ही वापस आया हूं, और ये आज मुझे फेसबुक के माध्यम से पता चला कि ऐसा बात है कि अमन जी के पर 107 का नोटिस आया गया है। मैं इनका विरोध करता हूं कि इस तरह का कार्रवाई प्रशासन ना करे, माहौल को बिगाड़ने का काम ना करे, बैठकर आपसी समन्वय बनाए, ताकि हजारीबाग जो अमन चैन की जगह है वो अमन चैन कायम रहे। और जो लोग गलत कर रहे हैं उन पर आप कार्रवाई ना करके आप अमन जी पर कार्रवाई कर रहे हैं। आखिर अमन जी क्या कर रहे हैं? आखिर अमन जी कहाँ से दोषी हैं? आप उसको प्रूव कीजिए। ये हर जगह इनको कोई अगर
धमकी भरा कोई अगर मैसेज दे रहा है तो ये प्रशासन के पास गुहार लगा रहे हैं, ये सोचने की बात है। और न तो हम अपने से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, प्रशासन के पास जा रहे हैं। अगर ये प्रशासन के पास नहीं जाएंगे तो आखिर कहाँ जाएंगे ये? अगर नहीं होगा तो ठीक है, हम लोग भी मिल करके वरीय पदाधिकारी डीसी मैडम से हम लोग मिलेंगे और मिल करके हम लोग बात करेंगे कि मैडम आखिर इस तरह का रवैया क्यों किया जा रहा है। आखिर टारगेट ये रामनवमी से ही किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही गलत है। अच्छा, जो किसी के भी भगवान के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हैं तो वो तो समाज के दुश्मन होते हैं, तो उन पर किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उनको तुरंत पकड़ के और बंदी बना लेना सही नहीं होगा? देखिए, प्रशासन कार्रवाई करे, देखे, अगर वो दोषी है तो उस पर कार्रवाई करना हो, उचित कार्रवाई होना चाहिए। काहे नहीं होगा कार्रवाई? अगर किसी के धर्म के बारे में अगर कोई उल्टा पुल्टा अगर बोलेगा तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। ये हज़ारीबाग के लोगों के लिए निंदनीय बात है। हज़ारीबाग के माहौल को बिगाड़ने का काम ना करें, है। हज़ारीबाग में जो अमन चैन है वो अमन चैन कायम रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पर जो इतना दिन से राजनीति हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है, तो इसको जल्दी से जल्दी शांत करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे ये आग बढ़ जाए। मैं आग बढ़ाने का काम नहीं करता हूं, लेकिन ये सब दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आखिर आप जाने कि आपके शहर में क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और जो अपराधी है उनको संवैधानिक तरीके से उनको दंड देना चाहिए। जय हिंद।